आज का हमारा विषय है प्रार्थना। आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं और अपने तमाम प्रयास करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं मन को स्थिर और शांत रखने के लिए। किंतु कुछ पल बाद आपका मन फिर से धमा चौकड़ी करने लगता है, वह स्थिर नहीं रहता। मन के भीतर अनेक विचार आने लगते हैं, चिंता, परेशानियां, तकलीफ़ें और जिम्मेदारियां। ये मन को शांत और स्थिर नहीं रखने देते। मन जब शांत होता है तो बहुत कुछ संभव हो सकता है, लेकिन यह मन शांत होता ही नहीं। मन इतना चंचल है, इतना अनंत है कि यह बिना शांत हुए कोई कार्य से नहीं हो सकता। भीतर जितनी शांति होती है, प्रार्थना भी उतनी ही ऊर्जावान और फलित होती है। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना एक मन की सच्ची भावना होती है, जिसमें भावना कुछ शब्दों का रूप ले लेती है, कुछ दृश्यों का रूप ले लेती है और वह प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है। सारी कायनात आपके लिए ही है। चलिए इसे हम एक प्रार्थना के अभ्यास के पहले कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। सारी कायनात आपके लिए है और आप इस कायनात का एक अंग हैं, अर्थात कायनात भी आपके लिए है और कायनात के लिए आप हैं। मनुष्य जीवन को साधारण जीवन न समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ कोई भी जीवन, चाहे जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, पेड़ हो, पत्ते हो, नदी हो, जल हो, पहाड़ हो, हवा हो, अग्नि हो, कुछ भी साधारण नहीं है। आप इस मर्म को पहले समझने की कोशिश करें कि धरती अर्थात पृथ्वी पर आप, हम या समस्त मनुष्य ऐसे ही नहीं आ गए हैं। यह कोई ऐसी रचना नहीं है कि आप इसी में डूब के रह जाएं। इसके परे भी कुछ है जिसे समझने की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर का ही विचार है। यह पूरी सृष्टि ईश्वर का कर्म है और एक विचार है। हम आप भी ईश्वर का ही एक कर्म है और एक विचार। सारा कार्य व्यापार ईश्वर का है, यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। मन के सिवा और इस संसार में क्या है जो मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्मांड में जीवित रहता है, अथवा एक विशाल अनंत मन में वह विलुप्त अर्थात विलीन हो जाता है। इस संसार जगत में सब कुछ अध्यात्म है, चाहे वह किसी वृक्ष से टूटकर गिरा हुआ एक सूखा पत्ता हो या कोई घास का एक तिनका। सब कुछ अध्यात्म की श्रेणी में ही आता है। आप कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हर दिन दिन होता है, हर दिन रात होती है,
सूर्य निकलता है। पृथ्वी हर दिन अपनी धुरी पर हजारों लाखों वर्षों से बिना रुके बिना थके अपनी धुरी पर घूमती जा रही है। आखिर किस लिए? इसके पीछे पृथ्वी का क्या उद्देश्य है? जिस पृथ्वी पर हम आप सोते हैं, जागते हैं, अपने दैनिक अनेक कर्म करते हैं, वह पृथ्वी हर पल सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इसका अर्थ यह है कि समस्त मनुष्य जीव जगत, पृथ्वी, नदी, पहाड़, पेड़ पत्ते, सभी कुछ सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यदि आप चाँद से देखें तो आपको पृथ्वी का घूमना अत्यंत अद्भुत जान पड़ेगा। आप इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए ही आए हैं, फिर भी इस सच्चाई से मनुष्य पीछे भागता है। सृष्टि स्वयं एक कर्म है और यहाँ हम सभी कर्म के लिए ही आए हैं। साफ शब्दों में ईश्वर की रचना अत्यंत अद्भुत है और एक चमत्कारिक रचना है, एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो किसी भी रूप को असाधारण बना सकती है और यह कभी भी कर सकती है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक अनंत ऊर्जा है जो सर्वव्यापी है। दोस्तों, संसार को माया जगत कहा गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ समय का ही जीवन मिला है सभी को, और जो आज आपका है वह कल किसी और का था तथा आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। जैसे सपने के दौरान कुछ, जब आप गहरी नींद में सपने देखते हैं तो सब कुछ उस वक्त सही और सच्चा लगता है, ऐसे ही ये जीवन भी कार्य करता है, किंतु यह माया है। समस्त सृष्टि एक अदृश्य निराकार मन की एक कल्पना है, एक भावनात्मक विचार है। इस जगत में आप देखिए कितने बलशाली हुए, कितने शहंशाह हुए, कितने महान विज्ञानी हुए, कितने बड़े उद्योगपति हुए, लेकिन जब वो गए तो उनके साथ एक तिनका भी नहीं गया, सब यहीं रह गया। लेकिन जीवन जीने के लिए माया जगत में कर्म करना पड़ता है। यदि मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसे सराहा जाता है, अन्यथा आप तो जानते ही हैं। एक अनंत ऊर्जा जो सब जानती है कि उसका गणित अर्थात उसका कर्म कभी फेल नहीं होता। ईश्वर की भाषा मौन की भाषा होती है। वह बुद्धि और आनंदमयी ऊर्जा से अत्यंत लबरेज है। वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, अर्थात ईश्वर ही सृष्टि है। समस्त संसार जगत ईश्वर का दूसरा रूप है। वह सूक्ष्म तत्व है जिसे साधारण आँखों से न तो देखा जा सकता है, न ही साधारण मन से उसे समझा जा सकता है। उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए सूक्ष्म नेत्र की जरूरत होती है, जिसे थर्ड आई या त्रिनेत्र कहा जाता है। यदि आप थर्ड आई या त्रिनेत्र से देखें तो वह आपको स्पष्ट अपने ही पास दिखाई देगा। दोस्तों, यह पृथ्वी और समस्त संसार माया जगत है। माया का अर्थ है मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और तमाम अन्य भौतिक वस्तुएं। ईश्वर ही जड़ है और चेतन दोनों हैं। ईश्वर का दूसरा रूप मनुष्य का भी है, जीव जंतु का भी है, किंतु उसने माया जगत को इस तरीके से रचा है कि साधारण दिमाग या तार्किक दिमाग से उसे बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। दोस्तों, ईश्वर का स्वरूप इतना सूक्ष्म है, इतना सर्वव्यापी है, उसे देखना समझना सिर्फ महान योगियों के ही बस की बात होती है, क्योंकि वह उस स्तर तक पहुंच चुके होते हैं कि ईश्वर और वो दोनों एक हो जाते हैं।
ईश्वर ने नदियों, पहाड़ों, वृक्षों और जीव जंतुओं को उत्पन्न किया, संसार को बनाया, इसे सजाया और संवारा और जीवन को रहने के लायक बनाया। जिस दिन मनुष्य के सांसारिक मन की मृत्यु हो जाती है उसी दिन ईश्वर भी प्रकट होता है, क्योंकि ईश्वर माया जगत के बाहर भी वास करता है और माया जगत के भीतर भी। वह माया जगत से परे रहता है। यही विडंबना मनुष्य को समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही होता है माया रूपी संसार में आकर अनुभव प्राप्त करने के लिए। सभी प्राणियों के मृत्यु का कारण दुर्घटना या कोई बीमारी नहीं होती। ये एकदम सत्य बात है कि जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उनके मृत्यु का कारण दुर्घटना या कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि मृत्यु का असली कारण होता है उनका जन्म। यदि उनका जन्म ही ना हो तो उनकी मृत्यु कहाँ से होगी, बीमारी कोई कहाँ से होगी, दुर्घटना और घटना कहाँ से होगी। दोस्तों, प्रार्थना एक रहस्यमयी वह क्रिया है जो आपके अशांत मन को सुकून और शांति प्रदान करती है तथा आपके कार्यों में सफल बनाती है। जब देश के किसी भी कोने अर्थात देश के किसी भी प्रांत में, समाज में, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट या दैवीय आपदा आती है तो सभी उपायों के साथ लोग एक यह उपाय भी करते हैं, एक अनजान शक्ति से संपर्क करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। यही प्रार्थना है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सभी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं? एक अनजान शक्ति जिसे ईश्वर या गॉड कहा जाता है, क्या वो सचमुच प्रार्थना का उत्तर देता है? दुखों मुसीबतों की घड़ी में इंसान मंदिर भी जाता है, चर्च भी जाता है, लेकिन सभी की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती। आखिर क्यों? यह तो सत्य है कि प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। प्रार्थना मन की एक भाव दशा होती है जो कुछ विचारों में व्यक्त होने के बाद अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। सत्य यह भी है, जगत में कण कण एक असीम शक्ति का जो वास है वह प्रार्थना को सुनती है और उसका वास आपके भीतर भी है। माया जगत में आपको अनेक कर्म करने होते हैं और इसीलिए आपको तमाम अनुभव प्राप्त होते हैं और जीवन के आने का यही एक उद्देश्य भी पृथ्वी पर है। मन के साधे सब सधे, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। जब मृत्यु सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो उसके मनोभावों पर प्रतिक्रिया तुरंत होती है और उस मनुष्य को राहत मिल जाती है। यदि प्रार्थना अविश्वास या अधूरे मन की अवस्था में की जाती है तो वह कभी फलित नहीं होती तथा उसका उत्तर भी नहीं मिलता। यही रहस्य है। प्रार्थना को सुनने वाला और प्रार्थना करने वाला दोनों ही एक समान ऊर्जा के रूप में होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में मनुष्य का चेतना का जो तल अर्थात आयाम है वह निचले स्तर पर होता है। जब प्रार्थना भावनात्मक होगी तो वह प्रार्थना चमत्कारिक रूप से फलित होने लगती है। प्रार्थना जब पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से की जाती है तो उसका उत्तर तुरंत मिलता है, अर्थात विश्वास ही जो है आपके मन का वही कार्यदायी उत्तर लाता है। अपने मन का शांति और उलझने जिसको कभी भी भंग ना होने दें। यह समस्त संसार अत्यंत अद्भुत है और यहाँ का जीवन भी एक चमत्कारिक जीवन है। प्रार्थना कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।
मनुष्य के मन की अवस्था या आयाम की बात होती है। जिस मनुष्य को अपने मन की अवस्था का ज्ञान हो जाता है वह प्रार्थना में अपने सभी भावों को प्रकट अच्छी तरीके से कर पाता है। प्रार्थना यदि ध्यान की अवस्था में की जाए तो वह अत्यंत फलित होती है। ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर और केंद्रित करना। मन शांत और स्थिर हो, आपका मन तनाव मुक्त हो तो आप पूजा पाठ के वक्त भी प्रार्थना करें, जबकि यह आप करते भी होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर ही प्रार्थना करें। प्रार्थना आप अपने घर से रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं, बस इसे पूरे विश्वास के साथ करना पड़ता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है, क्योंकि यह ईश्वर का कार्य है और ईश्वर अपने कार्यों में कभी असफल नहीं होता। प्रार्थना प्रतिदिन करने से मन के आपके अशांत विचार शांत होने लगते हैं, मन अधिक विशाल होता जाता है, मन आप एकाग्र होने लगता है, गहरा और अधिक शांत होने लगता है। मन को यह अस्वस्थ अवस्था से निकाल के स्वस्थता की ओर लेके जाता है और आपका मन एक दैवी ऊर्जा से जुड़ने लगता है। आपका मन दैवी ऊर्जा से भीगने लगता है। कुछ समय बाद आपके मन को एक नई दिशा मिल जाती है, अर्थात मन को एक विचार, एक विश्वास मिल जाता है। आपके विश्वास और संसार को देखने का पैटर्न बदल जाता है। आप धीरे धीरे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। मन की इस अवस्था में आपके मन की हर प्रबल भावना या इच्छा स्वयं एक प्रार्थना का रूप ले लेती है और आपके जीवन में सभी शुभ घटनाएं अपने आप घटित होने लगती हैं। बिना अधिक प्रयास के आप अपने सभी कार्यों में सफल होने लगते हैं। आपको महसूस होने लगेगा कि आपका जीवन अचानक से चेंज होने लगा है। दोस्तों, जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करने लगती है और आपका अवचेतन मन आपके प्रार्थना पर सक्रिय हो जाता है। वह अपना कार्य आरंभ कर देता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन, जिसे आत्मा या परमात्मा भी कहा जाता है, वह अनंत और सूक्ष्म शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, ग्रह नक्षत्रों को चलाती है, जो समस्त जगत को नियंत्रण में रखती है। चलिए हम प्रार्थना का एक अभ्यास कर लेते हैं। यह प्रार्थना प्रतिदिन सुबह शाम करें, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ करें। तो आइए हम इस प्रार्थना का अभ्यास करते हैं। हे ईश्वर, हे महान सर्वव्यापी ईश्वर, हे ईश्वर, हे महान सर्वव्यापी ईश्वर, आपको नमन, आपको नमन, आपको नमन, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। मुझे स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। आप हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप हर क्षण हमारी मदद करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हर बुराई से हमें बचाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हे महान ईश्वर, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रार्थना का प्रतिदिन अभ्यास करें और पूरे विश्वास के साथ करें। इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको यह जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। आपके मंगल कामना के साथ ही यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।